तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज द फार्म मॉड पैक के अंदर। इस मॉड पैक में न्यू क्रॉप्स, बायोम, स्ट्रक्चर्स, फूड्स एंड बॉसेस हैं, जिनको हमें एक्सप्लोर तो करना है, लेकिन इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमें एक ऑसम सा बेस बनाना है जहाँ पे सारे न्यू क्रॉप्स हो। नेक्स्ट हमें इस मॉड पैक के बॉसेस से फाइट करके न्यू आइटम्स कलेक्ट करने हैं। एंड फाइनली हमें एंडर ड्रैगन एंड विदो को डिफीट करके एक बीकन बनाना है। लेकिन उससे पहले डे 0 पे हम स्पॉन हो गए थे अपने इस वर्ल्ड में। एंड सबसे पहले ना हमें कुछ ट्रीज और फ्लावर्स दिखे, लेकिन जब हम उन फ्लावर्स को तोड़ने गए ना तो वो फ्लावर्स नहीं थे, वाइल्ड कैरेट्स थे। एंड ऐसे ही ना हम बहुत सारे न्यू क्रॉप्स कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने पास वाले फॉरेस्ट से हमने थोड़े वुड चॉप कर लिए एंड एक क्राफ्टिंग टेबल और वुडन पिकैक्स बना के थोड़े कॉबलस्टोन भी माइन कर लिए। तो हमने स्टोन के टूल्स तो बना लिए, लेकिन यार इसी बीच रात हो गई थी। तो पास वाले शीप को मार के हमने थोड़ा वुल कलेक्ट कर लिया। एंड हमने एक चीज नोटिस भी की, यार इन एनिमल्स में ना बहुत ऑसम एनिमेशन है। लाइक देखो ये घास खाते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद ना एक बहुत ऑसम चीज हुई। हम जा रहे थे थोड़े और शीप्स ढूंढने, लेकिन हमें तो एक बहुत बड़ा विलेज मिल गया। और आप एक बार देखो ये विलेज कितना ज्यादा सुंदर है। ऑब्वियसली अभी रात हो रही थी तो मैं और भाई तो सो गए, लेकिन सुबह को उठ के हमने इसको लूटना चालू कर दिया। लेकिन पहले मुझे देखना था कि ये विलेज एक्चुअली में कितना बड़ा है। एंड ये सच में काफी बड़ा है। तो जब तक भाई आ रहा था मेरे पास, मैं चला गया विलेज को लूटने। एंड सबसे पहले ना हमें एक घर मिला जहाँ पे थोड़े बहुत फर्नेस थे। फर्नेस में हमने अपने खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड ऊपर रूम में चला गया थोड़ा चेक करने के लिए, और वहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल गया। मतलब ऑब्वियसली मैं इस चेस्ट को लूटने नहीं वाला था, बट यहाँ पे काफी सारे पोटैटोस थे तो मुझे वो लेना ही पड़ा। हमने 2-4 और घर लूटे, लेकिन हमें आलू के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। पर हमें ग्रीन हाउस नाम का एक नया स्ट्रक्चर मिला एंड वहाँ पे बी कीपर नाम का एक विलेजर भी था। और ये क्या करता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ग्लोबेरीज हमें चाहिए थे तो वो हमने ले लिए। कितना प्यारा विलेज है ये, और हम इसे लूटे जा रहे हैं। अपनी लूट को कंटिन्यू करते हुए हमें एक बुचर का घर मिला एंड यहाँ पे हमें काफी सारा खाना मिल गया था। अब मुझे पता नहीं ये इस खाने को कितने दिन से सेव कर रहा है, लेकिन हमें भी खाने की जरूरत थी तो मैंने इसे ले लिया। पर यार मजाक की बात ना अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हम आ चुके थे इस विलेज के कैसल के अंदर। कैसल में आते ही हमें काफी सारे हे बिल्स एंड एक चेस्ट मिल गया, और उस चेस्ट के अंदर डायमंड्स थे। और वो भी 1 या 2 नहीं, एक्चुअली में 3 डायमंड, जिससे हम एक इजीली डायमंड का पिकैक्स बना सकते हैं। रात हो गई थी तो हमने एक नया टाइप का बेड बनाया एंड इसे प्लेस करके हम दोनों सो गए। नेक्स्ट डे हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी। तो देखो इतना कुछ लूटने के बाद अपना इन्वेंट्री फुल हो चुका था, लेकिन अभी भी हमें कितना कुछ लूटना है। अगर हम एक बैकपैक बना पाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज होगा, लेकिन उसके लिए हमें लेदर एंड स्ट्रिंग चाहिए, और स्ट्रिंग अपने पास है नहीं। तो हम चले गए थोड़ा और एक्सप्लोर करने एंड स्ट्रिंग कलेक्ट करने। एंड लकीली ना हमें एक शिपरेक मिल गया था जहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है। सबसे पहले हमने एक चेस्ट प्लेस किया एंड सारे सामान को उसके अंदर रख दिया। एंड देन हम चले गए शिपरेक लूटने, जहाँ पे हमें एक बड़ी ट्रेजर मैप और कोस्ट आर्मर ट्रिम मिल गया। और शायद से हमें स्ट्रिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, एंड वो थे न्यू क्रॉप्स। वैसे भाई ने ना स्ट्रिंग कलेक्ट कर लिया था, जिससे हमने एक बैकपैक बना लिया। और अब देखो ये कितना कूल लग रहा है, और तो और ना हम इसे पहन भी सकते हैं एंड अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, जहाँ पे हमें स्प्रूस वुड मिल गया। और आपको तो पता है ना कि हमें स्प्रूस वुड कितना पसंद है, तो हमने ऑलमोस्ट इस फॉरेस्ट को खाली कर दिया था। लेकिन एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए हमने इसे छोड़ दिया और फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, जहाँ पे हमें मॉस मिल गया। एंड हाँ, आपने सही समझा, हमने मॉस को भी कलेक्ट कर लिया। देखा आपने, एक बैकपैक हमारे लिए कितना जरूरत था। जो भी हमें दिखता है ना, हमें उसे कलेक्ट करने का मन करता है। क्या मतलब कि हम बहुत बड़े वाले लालची है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर और ट्रैवलिंग करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट मिला एंड यहाँ पे हेमलॉक ट्रीज थे। हाँ मतलब इसका नाम ना कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसके लॉग, स्ट्रिप लॉग और प्लैंक्स कितने प्यारे लग रहे हैं। काफी सारे वुड चॉप करने के बाद हम फाइनली बड़ी ट्रेजर मैप में पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पे डायमंड, गोल्ड एंड आयरन था। एंड भाई को ना यहाँ पे एक स्टफ्ड पोटैटो मिल गया। लाइक मिला नहीं, इसने ना इसे बनाया है। और इसका हंगर फीलिंग तो देखो, ये कितना ज्यादा फील कर रहा है हंगर को। वैसे ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बाद में जो हम खाना बनाने वाले हैं ना, ये स्टफ्ड पोटैटो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें एक नेचर कंपास बनाना था, और ये क्या करता है पता है? देखो ये हमें ना कोई भी बायोम की तरफ पॉइंट करेगा। लाइक हमें ना अभी प्लेन्स चाहिए, क्योंकि हमें एक बेस सेटअप करना है। तो हम इसे बस ओपन करेंगे, प्लेन्स बायोम सिलेक्ट करेंगे, एंड ये देखो ये हमें प्लेन बायोम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। इस कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए हम चले गए एंड हमें एक प्लेन्स बायोम मिल भी गया। और मैं क्या बताऊं, ये प्लेन्स बायोम थोड़ा ज्यादा ही प्लेन था।
और किस्मत तो देखो, इसके पास एक विलेज भी है। अब तो विलेजर को कैद करने मतलब काम करने में उनके साथ मजा आएगा। हाँ वही कह रहा था, काम करने यार, कैद करने के लिए नहीं। वैसे भाई ना किसी का तो मुर्गी चुरा के भाग रहा था, और ये मुर्गी का तो देखो कैसे मूव कर रही है यार, ये कितना ऑड लग रहा है। ये बहुत ज्यादा फनी है और मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। जब तक भाई ये डिसाइड करता है कि इस मुर्गी का क्या करना है, तब तक मैंने एक एरिया को क्लियर किया और अपना बेस सेटअप कर लिया। फिर हमने एक डायमंड का पिकैक्स एंड आयरन के आर्मर बना लिए, और भाई ने तो चाकू तक बना लिया था यार। मतलब ये कितना डेंजरस है। और उस चाकू से इसने उसी मुर्गी को मार दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी खाने की कमी थी। नेक्स्ट हमें जो भी न्यू क्रॉप्स मिले थे उनको हमने प्लांट कर दिया, और वो थे कैबेज, लेटिस एंड क्यूक्यूम्बर। हाँ खीरा, समझ रहे हो, माइनक्राफ्ट में खीरा भी फार्म कर रहे हैं आजकल हम। जब तक ये ग्रो हो रहे थे तब तक हम चले गए अपने पास वाले घर को लूटने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा अजीब मामला था। मतलब पास में एक घर दिख रहा था तो हमें लगा कि और एक विलेज है, बट यार यहाँ पे तो बस एक ही घर था, एंड यहाँ पे टमाटोज और काफी सारे और नए क्रॉप्स थे। तो इस विलेजर के सामने इसकी पूरी खेती को तोड़ने के बाद और सारी चीजों को लूटने के बाद हम अपने घर वापस आ गए। लेकिन रास्ते में ना हमें ऑनियन मिल गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, मैक्सिमम खाने को बनाने के लिए हमें ऑनियन चाहिए रहेंगे, एंड इसीलिए हमने इसे कलेक्ट कर लिया और हमें एक बहुत बड़ा केव में मिल गया। एंड ये केव ना कोई नॉर्मल केव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस तो थे ही, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर भी था। अब हमें नहीं पता इस घर को किसने बनाया, कब बनाया और यहाँ पे क्यों बनाया, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि इस घर में ना काफी सारे रिसोर्सेस थे। सबसे पहले तो हमने बाहर में रखे हुए सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम घर के अंदर चले गए, जहाँ पे एक एक करके हमने सारे बैरल को लूट लिया। उन बैरल्स में ज्यादा कुछ तो नहीं था, बस थोड़े आयरन्स और एक दो इंचेंटेड बुक जो कि कोई काम के नहीं थे। लेकिन इस घर के पास में ही ना थोड़े डायमंड्स थे जिनको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें थोड़े इंटरेस्टिंग ग्लो स्क्विड मिले। मतलब इनके पास जाते ही ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इन्हें मार के ग्लो इंसेक्ट कलेक्ट कर लिए, क्योंकि हमें वो पसंद है यार। ओके, तो फाइनली हम माइनिंग करके वापस घर आ चुके हैं, एंड हमारे पास बहुत सारा आयरन है। सबसे पहले हमने सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया, देन उसे कलेक्ट करके हमने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड डायमंड के टूल्स बना लिए। और हमारे पास थोड़े लैपिस भी थे, तो हमने उनको इंचेंट भी कर लिया। इसी बीच ना भाई ने कुछ नए रग्स बनाए थे जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड अब ना मुझे भी न्यू चीजें बनानी थी, लेकिन उसके लिए हमें ये स्ट्रॉ लगेगा। और आपको पता है स्ट्रॉ कैसे मिलता है? आपको नाइफ से ग्रास को माइन करना पड़ेगा, और शायद से आपको स्ट्रॉ मिल भी सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने काफी देर तक यही किया, एंड पता नहीं क्यों इसे करने में हमें काफी मजा आ रहा था। इनफ स्ट्रॉ होने के बाद हमने ना रस्सी बना ली, और इस रस्सी से पता है क्या, हम ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। और हाँ, ऐसे करके ना हम साइड बाय साइड इसे लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने एरिया को। और भाई ने तो एक ट्रैम्पोलिन ही बना दिया जिससे फॉल डैमेज नहीं होता है। और जैसे कि ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी, तो मैं और भाई तो खेलने ही लगे। पर इसके बाद हमने अपने फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये जो रोप्स है ना, ये टमाटोस के लिए है। सीधे शब्दों में ये जो टमाटर के पेड़ है, ये रस्सी को पकड़ के और भी बड़े होंगे, और हमें ज्यादा टमाटर मिलेंगे जिनको हम इजीली बेच सकते हैं। मतलब आपको क्या लगा था इतना बड़ा फार्म हम बना क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए यार। और ये देखो, इन्हें ना बास्केट्स कहते हैं। इनके अंदर इन्वेंट्री स्टोरेज भी है, और हम इनके अंदर पानी भी रख सकते हैं। एंड ये अगर कम था ना, तो ये बास्केट्स आसपास की चीजें को कलेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी अपने आप। वैसे ये तो अपना फार्म था, लेकिन और एक मस्त चीज है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो है ये क्रैब। तो जब हम इस फार्म को बना रहे थे ना, तो ये क्रैब बीच से यहाँ तक आ गया, एंड हमने इसको अपना पेट बना लिया, एंड इसका नाम है मिस्टर क्रैब्स। और ये हमें कभी कभी हाई भी करता है, हेलो मिस्टर क्रैब्स। और कुछ विलेजर्स भी आए थे जो कि ये बैकपैक छोड़ के गए हैं, और इसका डिजाइन कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें हमारे बैकपैक से स्टोरेज ज्यादा है। पर अब जैसे कि अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज थी, तो हमने अपने बैकपैक को अपग्रेड कर लिया। और ये है हमारा गोल्ड बैकपैक, एंड इसमें कितना ज्यादा स्टोरेज है, लाइक लिटरली एक चेस्ट से भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। अब ना हमें न्यू टाइप का खाना बनाना था, एंड उसके लिए हमें एक किचन चाहिए होगा, तो हमने जल्दी से एक प्यारा सा किचन बना लिया। प्यारा तो ये लग रहा है। तो चलो मैं आपको किचन का एक टूर देता हूँ।
ये देखो, इस किचन को ना हमने हेमलॉक वुड से बनाया है। अंदर में हमारे पास स्टैंडर्ड कुकिंग करने के लिए सामान है, जैसे कि स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस। और हमारे पास ना चॉपिंग बोर्ड भी है, जिससे हम खाने को छोटे टुकड़े में तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये मटन को हमने रॉ मटन स्टिक्स में तोड़ दिया एंड कैबेज को कैबेज लीव्स में। एंड अब ना हम इनको यूज करके पॉट में खाना बना सकते हैं। और ये देखो, ये चिकन सूप हमें कितना ज्यादा हंगर दे रहा है। और मेरा बिलीव करो, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम कुछ ऐसा खाना बनाने वाले हैं ना, जिनको हम प्लीज भी कर सकते हैं और उनको खाने पे हमें स्पेशल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम चले गए अपने पास वाले विलेज को लूटने, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उस विलेज से हमें वे स्टोन मिल गया। और अगर आपको नहीं पता ना कि वे स्टोन क्या होता है, तो हमें भी नहीं पता था। तो देखो, वे स्टोन ना एक महंगा एंड एप्पल होता है। इससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो, वो भी सेकंड्स के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको 2 वे स्टोन चाहिए और हमारे पास बस एक ही है। वैसे इसकी क्या जरूरत है, हम भी तो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ओके, तो हम अभी स्नो बायोम में हैं एंड हमारे पीछे ये प्यारे पेंगुइन्स हैं। वैसे ये काफी क्यूट था, लेकिन हमने इनको मार के देखा था, इनको मार के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमें ना एक प्यारा सा घर मिला था और उसके अंदर जाते ही हमें पता चल गया कि ये प्यारा घर तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक यहाँ पे लिटरली एक विलेजर था, लेकिन वो कभी भी गायब हो जा रहा है, ब्लाइंडनेस का इफेक्ट दे रहा है एंड मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है। और इसके एरो में क्या लगा हुआ है भाई, मतलब एक एक एरो हमारा 3 हार्ट का डैमेज कर रहा है। और हमारे पास तो इंचेंटेड आयरन का आर्मर तक है। हमारी ना किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं जस्ट हाफ हार्ट में बचा। अभी हमारा हार्डकोर बढ़ना यहीं पे खत्म हो जाता और हमें दोबारा शुरू करना पड़ता। मैं तो अभी वहां नहीं जा रहा, बाद में देखते हैं यार वहाँ पे क्या है। इसके बाद हम चले जाते हैं जंगल बायोम, क्योंकि जो हमें चाहिए ना वो हमें वहीं पे मिलेगा। और नहीं, मैं ये पांडा की बात नहीं कर रहा, और ना ये पाम ट्री की। वैसे ये पाम ट्री काफी अच्छा है यार, थोड़ा वुड ले ही लेता हूँ। इसके बाद हम ना अपनी चीज को ढूंढने जा ही रहे थे, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा डंजन मिल गया और उसके चेस्ट के अंदर ना आर्मर ट्रिम्स और काफी सारे गोल्ड थे। कुछ और चेस्ट के अंदर हमें ना सैडल एंड सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक डिस्क मिल गया। एंड हम डंजन से ना निकल ही रहे होते हैं कि हमें पास में एक पॉन्ड दिखता है और फाइनली हमें वो चीज मिल ही जाती है जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, और वो था राइस। हाँ, मतलब क्या है ना, जो भी एपिक फूड है उनको बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, और राइस सिर्फ हमें जंगल बायोम से मिल सकता है। एंड इसीलिए 5000 ब्लॉक ट्रैवलिंग करके हम इतनी दूर आए थे। लेकिन ये वर्थ इट था, क्योंकि हमें राइस तो मिला ही, उसके साथ ही साथ हमें जापानीज मेपल वुड मिल गया। और ये ना मेरा इस मॉड पैक का फेवरेट वुड है। काफी सारे वुड कलेक्ट करके मैं घर वापस आ गया था, और तब तक भाई ने बहुत सारे और फार्म्स ऐड कर दिए थे। एंड ये जगह कितना प्यारा लग रहा है अभी से। और ये देखो, मिस्टर क्रैब्स हमें देखते ही कैसे हाई कर रहा है। ये भी बहुत क्यूट है यार, जल्दी इसे नेम देना पड़ेगा। भाई के इतने सारे फार्म्स के बीच मैंने एक राइस फार्म भी बना दिया, एंड देन हमने काफी सारे राइस हार्वेस्ट करके एक बहुत ऑसम सूप बनाया। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन एक्चुअली में ना हमने स्टफ पंपकिन बनाया, जिसे हम प्लेस भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। एंड ना इसे हम बोल के साथ खा भी सकते हैं, और ये हमारा बहुत ज्यादा हंगर फील करता है। भाई मतलब ये कितना प्यारा चीज लग रहा है यार, मुझे सच में खाने का मन कर रहा है इसे। अगर आप हमारे हंगर बार के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो देख सकते हो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। एंड वो इसलिए ना क्योंकि ये नरिशमेंट इफेक्ट है। अब इससे क्या होगा ना कि हमें 5 मिनट तक कोई भी खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं भूल गया था, लेकिन हमारे पास ना पहले से एक नेम टैग है, तो उसको हमने मिस्टर क्रैब्स को दे दिया, और अब ऑफिशियली वो हमारा पेट है। हमें देखना पड़ेगा क्या क्रैब से भी कोई टाइप का खाना बनता है। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन जो भी हो, एक चीज को लेके तो हम मजाक बिल्कुल भी नहीं करने वाले, और वो है हमारा आर्मर। तो देखो, हम ना हार्डकोर में खेल रहे हैं, और अगर अपने पास ऐसे आयरन आर्मर रहा ना, तो हम कभी भी मर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए होगा फॉर्च्यून, जैसे कि हम जल्दी से जल्दी डायमंड माइन करके अपने लिए डायमंड आर्मर बना पाए। लेकिन फॉर्च्यून के लिए ना हमें एक मैक्स्ड आउट एन्चेंटमेंट टेबल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमने शुगर केन प्लांट किया, देन हम चले गए काफी सारे लेदर कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम बुक शेल्फ बना पाए। लेकिन क्या आपको पता है, हम बहुत बड़े वाले नूब हैं। मतलब इतने सारे विलेजेस एंड स्ट्रक्चर्स को लूटने के बाद ना हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक शेल्फ्स थे। वो तो यार अच्छा हुआ भाई ने चेस्ट को चेक कर लिया, नहीं तो क्या पता हम कितनी देर तक बस शुगर केन ही हार्वेस्ट करते रह जाते। तो हमने जल्दी से अपने इंचार्टमेंट टेबल को सेटअप कर लिया, एंड हमें फॉर्च्यून पहले इंचार्ट में मिल रहा था। बट यार हमारे पास लेवल से नहीं थे, तो हमने एक नेदर पोर्टल बनाया, नेदर चले गए, एंड काफी सारे हमने क्वार्ट्ज माइन कर लिए। ये अपना प्लान तो था, लेकिन शायद माइनक्राफ्ट को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि पहली बात हमें बैसल बायोम में स्पॉन मिला। दूसरी बात, हमारे स्पॉन के पास एक अजीब सा ब्लॉक था जो कि हमें हवा में उड़ा रहा था।
जो भी हो, उस ब्लॉक को हमने कलेक्ट कर लिया और रोप की मदद से नीचे आ गए। नेक्स्ट हम अपने पास वाले नेदरवेज बायोम में चले गए और काफी सारे क्वार्ट्ज एंड लेवल्स भी कलेक्ट कर लिए। लगे हाथों हमें ना एक रॉक फॉरेस्ट में मिल गया था जहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन्स थे, और जैसे कि हमें वेस्टर्न बनाने के लिए एंडरपल्स चाहिए रहते हैं, तो मैंने एंडरमैन से कुछ एंडरपल्स उधार में ले लिए। और यार अभी के लिए ना नेदर में इतना ही। वापस आने के बाद हमने अपने पिकैक्स को इंचैंट कर लिया एंड हमें फॉर्चून के साथ ना एफिशिएंसी भी मिल गया था। फिर हमने यहाँ पे एक वेस्टर्न भी बना दिया और अब देखो इसका जादू, ये कितना सॉलिड चीज है। अगर ना हम मल्टीपल वेस्टोन लगा देते हैं तो हम उनके बीच ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे 2 वेस्टोन है, मैं इस वाले वेस्टोन पे क्लिक करूंगा एंड दूसरे वाले में ट्रैवल कर जाऊंगा। ऐसे अगर सोचो एंड डिमेंशन में अगर एक वेस्टोन होता ना तो मैं डायरेक्टली एंड पहुंच जाता। है ना ये महंगा वाला एंडरपल। अब जैसे कि हमारे पास फॉर्च्यून था तो मैं चला गया केव में डायमंड माइनिंग करने। ओके, तो यार हम घर वापस आ चुके हैं और हमारे पास फुल डायमंड का आर्मर है एंड मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी से भी डरना चाहिए। हाँ बस एंडर ड्रैगन विद वार्डन इस मॉड पैक के बॉसेस नहीं, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। लगता है हम अभी भी बहुत कमजोर है, पर जितने भी कमजोर हो एंडर ड्रैगन को डिफीट करने तो अभी जाना ही पड़ेगा। तो हमने आई को थ्रो तो किया, लेकिन अभी भी ना एक काम बाकी है और वो था अपने बैकपैक को अपग्रेड करना। तो फाइनली हमने अपने बैकपैक को डायमंड बैकपैक में अपग्रेड कर दिया और मुझे लिटरली नहीं पता कि ये सारे ऑप्शंस का मतलब क्या है। मुझे बस इतना पता है कि इस बैकपैक में काफी ज्यादा स्टोरेज है और अब हम इजिली एंड जा सकते हैं और पूरे एंड को ही वापस घर ला सकते हैं। नेक्स्ट डे, हाँ ये डे ही हो रहा है, बस थंडरस्टॉर्म में तो आपको रात लग रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट डे हम निकल गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, जो कि काफी इजी था। एक बार स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के बाद हमने बहुत सारे बुक शेल्फ्स कलेक्ट कर लिए जिसके हम विलेजर्स के साथ ट्रेड कर पाए एंड देन डायरेक्टली पोर्टल रूम जाके अपने पोर्टल को हमने एक्टिवेट कर दिया और अब टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। वैसे सच बताओ ना तो हमें तो इलाइट्रा और एंड से जो नई चीजें मिलने वाली है ना उससे मतलब था। एंडर ड्रैगन को तो हम ऐसे हरा देंगे, उससे मतलब नहीं है हमें। अपनी काफी तारीफ करने के बाद हम एंड चले गए, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ खास मिला नहीं। लेकिन मेरी गलतफहमी काफी जल्दी दूर हो गई, क्योंकि सबसे पहले हमें एक एंडरमैन दिखा जो कि बैकपैक पहना हुआ था। जो भी हो, हमने उसे जल्दी से मार दिया और इसका कितना ज्यादा हेल्थ था। इसे मारने के बाद इसने अपने बैकपैक को ड्रॉप किया था, जिससे हमें डायमंड का प्रोटेक्शन 4 आर्मर मिल गया। फिर हम चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि हमें लेवल चाहिए थे। और आपको तो पता है एंडर मैन को मारना इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ये कितना सिंपल और फुद्दू बॉस है, इसको किसने बॉस बनाया। ड्रैगन को मारने के बाद हमने सारे लेवल्स एंड उसके अंडे को ले लिया। इसके अंडे को हम कभी यूज तो नहीं करते, लेकिन हमेशा ले लेते हैं एडवांसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम एंड आइलैंड चले गए और अब एक्चुअली में इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ फ्लोटिंग फ्लावर्स दिखे और क्या पता क्यों मैंने इनको बॉटल्स में कैप्चर करने की कोशिश तो की, लेकिन ये हाथ ही में नहीं आ रहे थे। इसके बाद हम निकल गए एंडशिप ढूंढने के लिए, लेकिन हमें बीच में एक वेस्टोन मिल गया तो हमने इसको उठा लिया। नेक्स्ट ना हमें एक शिप तो मिला, लेकिन ये गिर कैसे गया नीचे। जो भी हो, हमने इसकी लूट को चेक की और यहाँ पे इलाइट्रा तो नहीं, लेकिन काफी सारे डायमंड और डायमंड के आर्मर थे। इसके बाद ना लगता है माइनक्राफ्ट के भगवानों ने हमारी बात सुन ली थी, क्योंकि हमें एक एंड शिप मिल गया जिसमें इलाइट्रा था। लेकिन हम बाकी चीजों को कैसे ही छोड़ सकते हैं, तो हमने सारे चेस्ट को लूट लिया और फिर वेस्टोन को सेट करके घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे ना हमें एक काफी प्यारा रेनबो दिखा और इसके साथ ही साथ भाई ने इतना सारा खाना बनाया था इस खुशी में कि हमने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे चिकन हैम एंड स्ट्यू खाए और देखो यार ये प्लेट्स में जो लेफ्ट ओवर है वो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मतलब पता है कि ये गंदगी है, लेकिन यार वही तो देखो कितना डिटेल्ड है ये। लेकिन आपकी बात भी सही है, इसे साफ तो हमें करना ही था। तो जल्दी से गंदे प्लेट्स को उठाने के बाद हम चले गए दूसरे काम को करने, और दूसरा काम था अपने आर्मर्स को इंचैंट करना। तो हमें एंडर ड्रैगन से जितने भी लेवल्स मिले थे ना उससे हमने अपने आर्मर को इंचैंट कर लिया। मेनली हमें टूल्स में एफिशिएंसी एंड आर्मर में प्रोटेक्शन चाहिए था, क्योंकि देखो अब ना हमें इस मॉड पैक के बॉसेस से लड़ना है, जो कि आई गेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पर अभी ना हमें अपना घर बनाना था, लेकिन उसके लिए हमारे पास मटेरियल्स ही नहीं थे। तो हम चले गए काफी सारे सैंड, ग्रेवल और डाई कलेक्ट करने। और जी हाँ, हम अपने घर को कंक्रीट से बनाने वाले हैं। जब तक मैं ना मटेरियल्स कलेक्ट कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे बेस का लेआउट बना रहा था। एंड अब हमारे पास मटेरियल्स एंड बेस आइडिया दोनों है। तो चलो जल्दी से इस घर को बनाना शुरू करते हैं।
ओके तो यार अपना घर बन के रेडी हो चुका है और ये कितना प्यारा लग रहा है। लाइक देखो ये घर काफी बड़ा है एंड ये ना एक फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है। इसके आसपास छोटे छोटे ट्रीज है एंड अगर आपको अंदर से दिखाओ तो अंदर का डेकोरेशन तो देखो। हमने स्कैफोल्डिंग को एज अ टेबल यूज किया है और पेंटिंग यूज की है जैसे कि ये पूरा एरिया ना भरा हुआ लगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे कैबिनेट यूज किया है जिसमें एक बैरल जितना ही स्टोरेज होता है, बस दिखने में काफी कूल होता है। अगर आपको मैं ऊपर जाके दिखाऊं ना तो ऊपर अपना इंचार्टमेंट रूम है एंड ये भी नीचे वाले रूम से कुछ कम नहीं है। यहाँ पे अपना मास्टर बेडरूम है और एकदम नीचे अगर हम जाए ना तो एक बेसमेंट है जहाँ पे अपने विलेजेस आएंगे, बट फिलहाल के लिए ये खाली है और अभी हमें इसे डेकोरेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब देखो हमारे पास एक ऑसम आर्मर था, एक बहुत अच्छा घर था, लेकिन अभी भी हमने एक भी बॉस को डिफीट नहीं किया है। तो ना सबसे पहले हमें शुरू करना था वो वाले आइस बॉस से जिससे हम पहले भाग के आए थे। तो भाई यहाँ पे जब तक दूसरे काम कर रहा था तब तक मैं चला गया आइस बॉस को डिफीट करने। एंड हाँ हमें उसका नाम नहीं पता तो मैं तो उसे आइस बॉस से बुलाने वाला हूँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें ना ये आइस बॉस मिल चुका था और ये देख रहे हो कितनी आराम से रेस्ट कर रहा है। इस बात तो इसके पास भी नहीं गए हम, लाइक लिटरली पहले से ही ब्लाइंडनेस लग गया था एंड ये मल्टीप्लाई होके ना हमें हिट करने लग रहा था। लेकिन इस बार हमारे पास एरोस थे, शील्ड था और एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड भी था एंड उससे शायद से हमने इसको थोड़ा ज्यादा ही जल्दी मार दिया। लेकिन पता है क्या, मरने पे ना इसने एक अजीब सा टोटम ड्रॉप किया था। अब मुझे नहीं पता इसका यूज क्या है लेकिन दिखने में ये काफी कूल लग रहा है। देन हम इसके घर के अंदर चले गए और बेचारा ये तो बड़ा गरीब आदमी निकला, इतना गरीब ना कि मुझको इसका घर देख के बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ और मैंने इसका पूरा घर जला दिया। मतलब सीरियसली इतनी दूर आए हम बस एक टोटम के लिए। जब मैंने भाई को ये टोटम दिखाया ना तो वो भी शॉक हो गया था, लेकिन फिर मैंने भाई के ऊपर इस टोटम को यूज किया और मैं शॉक हो गया। मतलब भाई तो इनविजिबल हो गया था लेकिन उसके यहाँ पे 4-5 क्लोन आ गए और ये ना पूरे रियल लग रहा है एंड मुझे तो ये टोटम बहुत पसंद आया। ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं इतना गधा दिखता हूँ। एक बार अचानक से ना इसके सारे क्लोन्स गायब हो गए, बट ये वन ऑफ द बेस्ट टोटम्स था। क्या मतलब कि इसे हमने मस्ती में ही यूज कर दिया? नहीं यार, इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। काफी दिनों के बाद अपने सारे क्रॉप ग्रो हो चुके थे तो हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया। इसके बाद हम एक विलेजर एंड एक चिकन को पकड़ के लाए क्योंकि अब ना हमें मेंडिंग चाहिए। नहीं, ये चिकन हमें मेंडिंग नहीं देगा। ये तो यार बोट में बैठ गया तो हमारे साथ अब ये चिकन भी आ रहा है। लेकिन ऐसे सिंपल से बेसमेंट में हम अपने विलेजर्स को थोड़ी ना रख सकते हैं, तो हमने अपने बेसमेंट को थोड़ा डेकोरेट कर लिया और यार ये कितना ऑसम लग रहा है। खास करके ये पेंटिंग्स, ये तो इन विलेजर्स को मैच भी कर रहा है। और ये रहा अपना छोटा सा चिकन। अरे तू बड़ा कब हो गया? वैसे इन विलेजर्स को तो देखो, सोते समय इनकी नाक कैसे हिल रही है। लेकिन इस मौके का ना हमें फायदा उठाना था, इसीलिए हमने वीकनेस के पोशन बनाए, 2 ज़ॉम्बीज को ट्रेडिंग हॉल में लाया एंड देन विलेजर को ज़ॉम्बी फाइट करके उसको क्योर कर लिया। और अब हमें ये 1 एमरेल्ड के बदले मेंडिंग दे रहा था। देखा आपने हमारा कितना ज्यादा आईक्यू है। एक बार फिर से अपनी तारीफ करने के बाद हमने काफी सारे मेंडिंग ट्रेड कर लिए एंड देन पूरे आर्मर एंड टूल्स में मेंडिंग लगा लिए। और अब तो टेंशन की बात ही नहीं है क्योंकि हमारा आर्मर कभी टूटेगा ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हमें इसे रिपेयर करने के लिए लेवल्स चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमें लेवल्स कहाँ से मिलेंगे, और वो है बैस्टियन। बैस्टियन में कब से लेवल मिलने लगे? ओह सॉरी यार, बैस्टियन में लेवल्स नहीं, हमें स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए। और वो इसीलिए क्योंकि ना अब हमें नेदराइट का आर्मर चाहिए था। मतलब इंसान की लालच धीरे धीरे बढ़ती रहती है यार। तो हम ना नेदर चले गए और पाई चार्ट का यूज करके हमें एक बैस्टियन मिल गया। और मेरी पार्को स्किल्स तो देखो, क्या मतलब कि ये एडिटेड है? नहीं, ये मैंने एक्चुअली में किया है। जो भी हो, बैस्टियन ढूंढने के बाद ना अब अपना काम था ब्रूट्स को मारना, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो कभी वो हमें मार देंगे। इसके बाद हम चले गए चेस्ट लूटने, जहाँ पे हमें एक चेस्ट से एंशिएंट डेब्री एंड दूसरे चेस्ट से डायमंड पिकैक्स मिल गया। नेक्स्ट हमने पूरे बैस्टियन को लूटा, लेकिन हमें स्मिथिंग टेम्पलेट ही नहीं मिला। तो हम चले गए दूसरा बैस्टियन ढूंढने, लेकिन हमें ना एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिल गया। ये काफी बड़ा और बहुत सुंदर था, और इस स्ट्रक्चर पे जाने पे हमें पता चला कि इसको सीटाडेल कहते हैं। अंदर में मुझे एक ब्लेज दिखा तो हमें लगा ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना गलत कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ना ये एक बॉस स्ट्रक्चर था। और वो अंदर में बड़ा सा ब्लेज देख रहे हो, उसे वाइल्ड फायर कहते हैं। अगर सच बताओ ना तो ये बहुत कमजोर था। मतलब सीरियसली, बस इसका थोड़ा हेल्थ ज्यादा होगा, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। एरोस से हमने इसको इजीली डिफीट कर दिया, और इसने कुछ तो ड्रॉप किया था, लेकिन पता नहीं वो क्या करता है। जो भी हो, इसके बाद ना हम इस कैसल के नीचे चले गए एंड वहाँ पे एक्चुअल लूट था। लाइक पहली बार यहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन थे एंड उनको मार के ना हमें एक विदर स्केलेटन हेड मिल गया।
ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमें ऐसे ही विदर को डिफीट करना ही था, लेकिन हमारी नजर थी बैरल्स के ऊपर जिसे ओपन करके हमें कुछ नहीं मिला। मतलब 5-6 डायमंड मिले होंगे बस। हमने तो नेदराइट ब्लॉक के सपने देखे थे, लेकिन कोई नहीं। इसके बाद हम चले गए दूसरे बैस्टियन को लूटने के लिए, जहाँ पे हमें और एक बैस्टियन मिल गया। एंड इस बार हमें लिटरली 2 चेस्ट से स्मिथिंग टेम्पलेट्स मिल गए। लाइक लिटरली पहले बैस्टियन से हमें कुछ भी नहीं मिला एंड इस बैस्टियन से हमें गोल्ड, नेदराइट इनगट, स्मिथिंग टेम्पलेट और डायमंड्स भी मिल गए। अब ये होती है ना किस्मत। नेक्स्ट हम वेस्टोन यूज करके घर वापस आ गए और हम बता नहीं सकते यार ये वेस्टोन कितना यूजफुल है। ओके, तो यार नेदर की ट्रिप से ना हमें 2 स्मिथिंग टेम्पलेट, 2 नेदराइट इनगट एंड काफी सारे गोल्ड ब्लॉक मिले हैं। और हाँ, गोल्ड ब्लॉक भी हम यूज करने वाले हैं बीकन बनाने के लिए, बट वो बात का काम है। फिलहाल ना जो भी अपने पास स्मिथिंग टेम्पलेट थे उससे हमने अपने चेस्ट प्लेट को नेदराइट का कर लिया। एंड अब लग रहा है ना अच्छा। मैंने ना रेडस्टोन के साथ वाइल्ड आर्मर ट्रिम यूज किया है और भाई ने कोस्ट आर्मर ट्रिम एमराल्ड के साथ। एंड क्या आपने नोटिस किया ये आर्मर कभी कभी चमकता है? क्या सही चीज है यार, ये देख के मजा आ गया। नेदराइट आर्मर होने के बाद भी ना हमारे पास एक चीज मिसिंग है। तो देखो, हमने कहा था कि हमें एक अल्टीमेट बेस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एनिमल्स ही नहीं है, तो हम इसे द अल्टीमेट बेस कैसे कह सकते हैं। एंड इसलिए हमें एक बांध चाहिए जहाँ पे अपने पास सारे टाइप के एनिमल्स होंगे और हमें खाने की कभी कभी नहीं होगी। अब हमने ना बांध के लिए सारे मटेरियल्स, आइडिया, डिजाइन सब कुछ सोच के रखा है, बस इसे बनाना है। तो चलो अपने बांध को बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो ये अपना बांध बन के रेडी हो चुका है एंड ये काफी अच्छा लग रहा है। और आपने जैसा सोचा होगा ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है, शायद से पूरा लाल, पूरा खुला हुआ एंड एक बटरफ्लाई के साथ। हाँ, बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ना अपने पास अभी शीप एंड चिकन्स है, हम बाद में यहाँ पे बाकी एनिमल्स को भी ले आएंगे। हे, तो हमारे पास अब एक बांध भी है एंड अब फाइनली टाइम आ चुका है विदर को डिफीट करने का। हमारे पास ना एक स्कल ऑलरेडी है, तो हमें 2 और चाहिए। और अपनी किस्मत को देखते हुए 2 स्कल्स कलेक्ट करने में हमें सालों लग जाएंगे। इसीलिए हमने एक विलेजर को कैप्चर किया, इसे लूटिंग वाला बनाया एंड अपने स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा लिया। नेक्स्ट हम चले गए नेदर फोर्ट्रेस में। और यार इस शेडर के साथ ना नेदर कितना प्यारा लगता है, लेकिन प्यारा जितना भी लगे ये बहुत डेंजरस था। इसीलिए हमने काफी सारे विदर स्केलेटन्स को जल्दी से मारा, 2 स्कल्स कलेक्ट किए और अपने घर वापस आ गए। अब देखो, हम ना काफी स्ट्रॉन्ग है और बाकियों की तरह विदर से हम डरते भी नहीं है। इसीलिए हम केव के अंदर चले गए और वहाँ पे विदर को ट्रिक से मारा। मतलब हम पावरफुल है, गधे नहीं। विदर को ऐसा खुला छोड़ देंगे ना तो हमारा सारा बिल्ड डिस्ट्रॉय करेगा। जो भी हो, हमने विदर को इजीली डिफीट कर दिया और विदर ना हमें कुछ कर भी नहीं पाया। घर आने के बाद हमने एक बीकन बनाया एंड बैस्टियन से जो भी हमें गोल्ड के ब्लॉक्स मिले थे ना, उससे हमने अपने बीकन को सेटअप कर दिया और अब हमारे पास एक बीकन भी है। हाँ, भले मैक्स्ड आउट नहीं है, लेकिन उतना लालची होना सही बात नहीं है यार। जो भी आपके पास है उससे आपको खुश रहना चाहिए। क्या मतलब कि ये पहले हमें समझना चाहिए। विदर को डिफीट करने की खुशी में भाई ने यहाँ पे बहुत बड़ा फीस्ट रखा था एंड यहाँ पे इतने सारे खाने थे ना कि मेरा पेट ही भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा था क्योंकि खाना इतना टेस्टी था। फाइनली डे 100 में हमने अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया। और यार तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना है और आज हम इतना ही खेलेंगे। और आज की वीडियो के लिए और हम फार्मिंग करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से भाई। और हम लोग जा रहे हैं अभी और फार्मिंग करने, और जल्दी से तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।